बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद के लाडले और प्यारे बच्चों को, बाप के दिल तत्व निशीन बच्चों को, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले विशेष बच्चों को, विश्व के आधार मूर्त, नई दुनिया के आधार मूर्त, विश्व को परिवर्तन करने के आधार मूर्त विशेष आत्माओं को, न्यारे और प्यारे राज ऋषि, त्यागी तपस्वी, बेहद के वैरागी, ऐसे विशेष बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए? सेकंड में व्यक्त से व्यक्त होने की स्पीड। हमारी कौन सी स्पीड होनी चाहिए? एक सेकंड के अंदर व्यक्त से अव्यक्त होने की स्पीड। सभी इस समय जिस एक ही लगन, एक ही संकल्प में बैठे हुए हो, वह एक ही संकल्प व लगन कौन सी है? बाप बच्चे के मिलन का मेला मनाना। जब सर्वशक्तिवान बाप का आह्वान स्नेह और दृढ़ संकल्प से कर सकते हो, क्या स्वयं में भी जिस समय आप बाप को याद करो, बाप जी हाजिर, बाप का व्यक्त रूप भी आपके साथ है, बापू कार्य रूप में आपके साथ है, बाप का अनुभव कर सकते हो जिस समय चाहो, सेकंड में बाप आपके साथ है। सिर्फ अनुभव करना है कि बापू जी मेरे, दादाजी मेरे साथ है। जब सर्वशक्तिवान बाप का आह्वान स्नेह और दृढ़ संकल्प से कर सकते हो, तो क्या स्वयं में जिस भी शक्ति की कमी कमजोरी महसूस करते हो, उस शक्ति का अपने में आह्वान नहीं कर सकते हो? जब बाप को केवल जात से, स्नेह के बल से, अधिकार प्राप्त होने के बल से और समीप संबंध के बल से, ऐसे ही हर शक्ति को भी स्वयं को व्यक्त से व्यक्त बना सकते हो। क्या हर चीज को तुम्हें व्यक्त से व्यक्त बनाना है? जब बाप को, तो पुराने जमाने की कहानियां प्रसिद्ध है कि ताली बजाते ही वस्तु व व्यक्ति हाजिर हो जाते हैं, परियां प्रत्यक्ष हो जाती थी। ये परियां की कहानी प्रसिद्ध है। ये कहानियां किन के बारे में है? ज्ञान परियां कौन है? जो फरिश्ता रूप धारण करने वाले बच्चे हैं, ये उनकी कहानियां है कि एक सेकंड में बुद्धि में एक सेकंड आया और एक सेकंड में व्यक्त से व्यक्त बनने की कहानी। व्यक्त से व्यक्त बनने की स्पीड, योग के साथ साथ हमें अव्यक्त स्वरूप भी धारण करना है। यह भी बहुत जरूरी है। आत्मस्वरूप और आत्मस्वरूप की अनुभूति, अव्यक्त स्वरूप की अनुभूति, व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप की अनुभूति, वो बहुत जरूरी है। इसका अनुभव जरूर करना है। एकदम दूध जैसा व्हाइट कलर का बॉडी हमारे अंदर है, इस शरीर के अंदर। जब आत्मा में पावर आ जाएगा, आत्मा की शक्ति आ जाएगी, बेहद की शक्ति, बेहद के परम धाम से, बेहद के दादाजी से हम कनेक्शन जोड़ के, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ के जब पावर लेंगे, तो वो पावर हमारी आत्मा के अंदर इतना जबरदस्त करंट आ जाएगा, चुंबकीय शक्ति आ जाएगी, पावर आ जाएगी। उस पावर से हमारा सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा। तो सूक्ष्म शरीर जब पूरा चार्ज हो जाएगा, तो जो व्यक्त शरीर दिखाई देता है वो भी अव्यक्त बन जाएगा। फिर क्या होगा? फिर हम इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे। फिर हम चुंबकीय पावर, बेहद की शक्ति, बेहद की चुंबकीय शक्ति, बेहद की पावर, बेहद का करंट, जिसको हम करंट भी कह सकते हैं, वो खींच लेगा। तो जो खींचेगा तो हमारा 5 तत्वों का पुतला जो है वो परिवर्तन होके परम तत्वों में परिवर्तन हो जाएगा। तो व्यक्त से व्यक्त नहीं बना सकते हो? बना सकते हो ना। जब बाप भी क्या करते हैं, बापू जी क्या करते हैं? बापू जी भी तीनों रूपों में रहते हैं, साकारी भी, आकारी भी और निराकारी भी। तो तीनों रूपों का बापू जी भी अनुभव करते हैं। तो बच्चों को भी बाप समान बनना है, तो तीनों रूपों का अनुभूति करनी पड़ेगी। तो स्वयं को व्यक्त से अव्यक्त बनाना मुश्किल क्यों? तो ज्ञान परियों व तीनों लोकों में उड़ने वाली परियां कौन सी हैं? अपने को समझते हो?
ज्ञान और याद, ज्ञान और याद, बापू जी की याद, बेखत के दादाजी की याद। ज्ञान, ज्ञान होगा तो बापू जी की याद भी आएगी, तो ज्ञान नहीं होगा तो याद भी कैसे आएगी। तो ज्ञान कौन सा? तीनों जो बापू जी ने पढ़ाई है उसका पूरा ज्ञान, बेहद की कला के ब्रह्मांड का भी ज्ञान, आत्मा का भी ज्ञान, आत्मस्वरूप का भी ज्ञान, अव्यक्त स्वरूप का भी ज्ञान, बेहद के दादाजी पर निश्चय 101%, बेहद के बापू जी के ऊपर प्यार और निश्चय होगा तो उसको क्या कहेंगे? ज्ञान परियां व तीनों लोकों में उड़ने वाली परियां कौन सी है? अपने को समझते हो? ज्ञान और याद के दोनों पंख लगे हुए हैं, क्या पंख है? ज्ञान और योग के पंख हमारे साथ हैं, फिर भी हम नहीं उड़ पा रहे। क्यों? ये 5 तत्वों की दुनिया को हम देखते हैं आँखों से, जो झूठी है उसको हम देखते हैं, इसलिए हम उड़ने की शक्ति ज़्यादा अभी फ़िलहाल नहीं आ रही, लेकिन आ जाएगी ज़रूर। जिनको 101% निश्चय है, दृढ़ निश्चय है, प्यार है, बेहद के दादाजी से लगाव है, तो उनके जो है उनके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि वो परम तत्व की बॉडी उनकी बन जाएगी और आत्मा परम प्रकाश की बन जाएगी। तो चुंबकीय पावर आ जाएगा तो फिर ऊपर वाली दुनिया में चले जाएंगे। आप ज्ञान और याद के बल से 1 सेकंड में, क्या ज्ञान और याद, बापू जी की याद, जो याद है, याद माना कनेक्शन, लाइट हाउस पावर हाउस से आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ना है। उस याद के बल से, देखो कितना अच्छा महावाक्य है, आप ज्ञान और याद के बल से 1 सेकंड में, अर्थात इन पंखों के आधार से साकार लोक से निराकार लोक तक पहुंच जाते हो ना। ऐसे फरिश्ते समान परियों को 1 सेकंड में जिस शक्ति की आवश्यकता हो संकल्प किया, आह्वान किया और वे शक्ति स्वरूप में आ जाएं। ऐसी ताली बजाती हो, ऐसी परियां बने हो जिन्हों का हर संकल्प गायन होता है। वर्तमान समय का पुरुषार्थ, अब जो वर्तमान समय चल रहा है उसका पुरुषार्थ क्या है? वर्तमान समय का पुरुषार्थ 1 सेकंड की गति का होना चाहिए। क्या कितना अच्छा महावाक्य है। जो वर्तमान समय चल रहा है, हमारा जो समय चल रहा है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? वर्तमान समय का पुरुषार्थ 1 सेकंड की गति का होना चाहिए। 1 सेकंड में हम सोचें और सोचने से पहले बेहद की कला के परम धाम में बेहद के दादाजी के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाए, लाइट हाउस पावर हाउस से हमारा तार जुड़ जाए, तब कहेंगे कि समय और सेम दोनों की रफ्तार समान है। समय और सेम खुद दोनों की रफ्तार समान है। इसको ही फास्ट या फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। किसको फर्स्ट स्टेज किसको कहेंगे? जो वर्तमान समय का पुरुषार्थ 1 सेकंड की गति का होना चाहिए, तब कहेंगे समय और सेम दोनों की रफ्तार समान है। इसको ही फास्ट या फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। संगम युग पर सर्व शक्तियाँ ऐसे अपने अधिकार में चाहिए। क्या सर्व शक्तियाँ आपके अधिकार में चाहिए? स्वयं में शस्त्र समान शक्तियाँ हो तो जो चाहो कर्तव्य में ला सको। संगम युग कब है? जब वहाँ पर बच्चों का मिलन होता है, नई दुनिया आने वाली है, पुरानी का परिवर्तन होने वाला है, उसको कहेंगे संगम युग। तो ताली बजाने से वस्तु व व्यक्ति हाजिर हो जाते हैं, परियां प्रत्यक्ष हो जाती थी। जब सर्वशक्तिमान का आह्वान स्नेह और दृढ़ संकल्प से कर सकते हो, इच्छित शक्ति का आह्वान करना भी मुश्किल नहीं है। अब समय और सेम दोनों की रफ्तार को एक समान करो। समय कौन सा समय है? अब बेहद का समय है, तो बेहद का समय है तो रफ्तार भी हमारी 1 सेकंड की होनी चाहिए। इसको भावार्थ यह है कि सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में ऐसे करो कि जब चाहो उनका प्रयोग कर सको। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति।